रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले करता जा रहा है, लेकिन इस युद्ध के बीच में बार बार नाटो का नाम आ रहा है। कहा जा रहा था कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करेगा तो नाटो रूस को करारा जवाब देने के लिए आगे आएगा, पर ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नाटो क्या है और इसकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। साथ में रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में बना हुआ है। नाटो का कहना है कि अगर नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है तो वो पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश मिलकर देंगे। और नाटो की अपनी कोई सेना या रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं, और जो देश नाटो के सदस्य नहीं हैं, उनके लिए नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके साथ ये बात भी है कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए जवाबदेह है। लेकिन अगर किसी सदस्य देश में सिविल या कोई और वॉर होता है तो नाटो की उसमें भागीदारी नहीं होगी। नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देश ही करते हैं, और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों को संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि पश्चिमी देश नाटो का इस्तेमाल करके रूस के इलाकों में घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां रोक दे। रूस के राष्ट्रपति ने एक तर्क दिया है कि अमेरिका ने 1990 में जो वादा किया था वो वादा तोड़ दिया है, जिसमें भरोसा दिया गया था कि नाटो पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।